कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 8वें अध्याय की कथा आज प्रारंभ हो रही है। अथ अष्टमोऽध्यायः। 8वें अध्याय का नाम राजा परीक्षित के विविध प्रश्न है। राजा परीक्षित इस अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज से अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। राजोवाच, राजा परीक्षित ने कहा, ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि भगवान, आप वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया, ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के जो निर्गुण हैं, निर्गुण स्वरूप हैं, उनके गुणों का बखान करो, उनके गुणों का वर्णन करो। तब नारद जी ने किन किन को किस किस रूप में उपदेश दिया। नारद जी ने किसको किसको उपदेश दिया? नारद जी को तो उनके ही पिता ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया था। नारद जी ने किसको किसको उपदेश दिया? एतद् वेदितुमिच्छामि तत्त्वं वेद विदाम्बर, हरेरद्भुत वीर्यस्य कथालोक सुमंगलाः। राजा परीक्षित कहते हैं कि एक तो अचिंत शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं ही लोगों का परम मंगल करने वाली हैं। दूसरे देवर्षि नारद का सबको भगवत दर्शन कराने का स्वभाव है। अवश्य ही आप उनकी बातें मुझे सुनाएंगे। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि भगवान की अचिंत्य शक्तियां हैं। भगवान की शक्तियां कैसी हैं, कोई चिंतन तक नहीं कर सकता। ऐसी असीम अपार अचिंत्य शक्तियां भगवान की हैं। और ये शक्तियां सबका मंगल करने वाली, सबको आश्रय देने वाली हैं। भगवान की कथाएं सबका मंगल कर देती हैं। और देवर्षि नारद तो ऐसे हैं कि उनका स्वभाव ही कहलाता है कि जिसको चाहते हैं उसको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। वे बस सुपात्र देखते हैं, किसमें वो काबिलियत है, कौन भगवान की भक्ति कर सकता है, कौन भगवान से प्रेम कर सकता है। अगर किसी के अंदर ये क्षमता उनको दिखाई देती है तो निश्चित रूप से देवर्षि नारद उसको भगवान के दर्शन करवा देते हैं। ऐसा उनका स्वभाव है। और इसलिए राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि आप जरूर मुझे नारद मुनि की बातें सुनाएंगे। कथयस्व महाभाग यथाहं खिलात्मनि, कृष्णे निवेश्य निसंगम मनस्तत्यक्षे कलेवरम। श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कह रहे हैं कि महाभाग्यवान सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए, ऐसा उपदेश दीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जीवन भर क्या किया इससे कोई लेना देना नहीं है। जीवन का जब अंत हो उस समय आसक्ति रहित हो जाए मन और परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में लग जाए। बस अगर इतना हो जाए तो ये जीवन धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया। समझिए, इस जीवन के परम लक्ष्य को आपने प्राप्त कर लिया।
आसक्ति रहित हुए बिना, ममता रहित हुए बिना ये संभव नहीं हो पाएगा। पहला पायदान है, पहली सीढ़ी है, वो आसक्तिहीन होना है, ममता रहित होना है। अगर संसार में ही मन रचा बसा रहेगा, अगर संसार में ही मन लगा रहेगा, तो परमात्मा की तरफ कैसे वो मुंह करेगा, परमात्मा में कैसे लग पाएगा। और इसलिए हम सबको भी चाहिए कि राजा परीक्षित की तरह सबसे पहले अपने मन को आसक्ति रहित, ममता रहित, किसी के प्रति राग रहित कर लें, और इसके बाद जो सर्वात्मा हैं, भगवान हैं, श्री कृष्ण हैं, उनके चरणों में अपने मन को तन्मय कर दें, अपना शरीर उसके बाद ही छोड़ें। इतना तो कम से कम इस जीवन में कर लें, समझिए फिर कभी दोबारा जन्म लेने का दुर्भाग्य नहीं होगा। क्योंकि बार बार जन्म लेना, बार बार माँ के गर्भ में रहना बड़ा कष्टदायी होता है, और ये अगर अंतिम जन्म हमारा हो जाए तो इससे बड़ा हमारा सौभाग्य नहीं हो सकता। राजा परीक्षित कह रहे हैं, शृण्वतः श्रद्धयाम नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदि। कि जो लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, कथन करते हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान किसके हृदय में प्रकट होते हैं, कितनी देर लगती है प्रकट होने में, ऐसा हम सब के मन में कभी न कभी संशय आता है। पता नहीं इस जीवन में भगवान के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर इस श्लोक में छुपा हुआ है। राजा परीक्षित कह रहे हैं कि अगर कोई भगवान की लीलाओं का श्रद्धा और विश्वास पूर्वक नित्य प्रति श्रवण और कथन करता है, सुनता है या कहता है, तो ऐसे दोनों ही प्रकार के लोगों के, वक्ताओं के हृदय में भी और श्रोताओं के हृदय में भी भगवान थोड़े ही समय में प्रकट हो जाते हैं। और इसलिए हम सबको उत्साह के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहम दुनोति समलम कृष्णः सलिलस्य यथा सरत। राजा परीक्षित कहते हैं कि श्री कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भावमय हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं। जब भक्तों के कान भगवान की कथाओं को, भगवान की लीलाओं को सुनने लगते हैं, तो ऐसे निर्मल हुए, शुद्ध हुए कानों से भगवान श्री कृष्ण सीधे हृदय में उतर आते हैं। और जैसे शरद ऋतु जल का गंदलापन मिटा देती है, वैसे ही वे भक्तों के मनोमल का नाश कर देते हैं। जब सर्दी आती है तो धीरे धीरे पानी का गंदापन समाप्त हो जाता है, उसका गंदलापन मिट जाता है। ऐसे ही जब भगवान स्वयं हृदय में उतर आते हैं, आकर बैठ जाते हैं, तो भक्तों का जो मन है मैला होता है पहले से, उसका मैलापन समाप्त हो जाता है, वह मनोमल नष्ट हो जाता है। आज की कथा यहीं तक कही जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हुए कथा को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय।